टाइगर फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूं। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, कहानी का अंत मिस मत करना। शुरुआत होती है एक खूबसूरत गांव से, जहां आर्यन नाम का एक चित्रकार रहता था। उसकी कला में एक अजीब जादू था। जो भी तस्वीर वो बनाता था, उसमें जीवन भर जाता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में उसे ईरा नाम की एक लड़की मिली। ईरा रहस्यमयी थी। वो न किसी से बात करती थी, न ही किसी को अपने बारे में कुछ बताती थी। फिर भी आर्यन को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। आर्यन और ईरा हर शाम उस जंगल में मिलते थे और धीरे धीरे उनके बीच प्यार की एक गहरी डोर बंध गई। उनकी जिंदगी में रोमांस ही रोमांस था। लेकिन आर्यन को हमेशा एक बात परेशान करती थी। जब भी वो ईरा का चेहरा अपनी कला में उतारने की कोशिश करता, तो उसकी बनाई हुई तस्वीर में ईरा की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई देता था। एक दिन जब आर्यन ने ईरा से इस दर्द के बारे में पूछा, तो ईरा अचानक से गायब हो गई। आर्यन बहुत दुखी हुआ और हर जगह उसे ढूंढने लगा। खोजते खोजते वो उसी जंगल में एक पुरानी गुफा तक पहुंचा, जहां उसे ईरा की एक बहुत पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में ईरा के साथ एक और आदमी था, जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। गुफा के अंदर एक और रहस्य छुपा था, एक टूटा हुआ आईना। आर्यन ने जब उस आईने में देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वो केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि एक पुनर्जन्म है। उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी वो एक चित्रकार था और उस जन्म में भी उसने ईरा से प्यार किया था। लेकिन उस जन्म में ईरा को कुछ ऐसा दर्द दिया गया था, जिसकी वजह से वो हर जन्म में उस दर्द को महसूस करती है। आर्यन का काम सिर्फ उसे ढूंढना नहीं, बल्कि उस दर्द की वजह को खत्म करना भी था। आर्यन को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने ईरा की एक ऐसी तस्वीर बनाई थी, जिसमें उसने ईरा की आत्मा को कैद कर लिया था। उस तस्वीर के कारण ईरा को अपनी पूरी जिंदगी में दर्द महसूस होता था। आर्यन समझ गया था कि ईरा का दर्द कैसे खत्म हो सकता है। उसे सिर्फ उस पुरानी तस्वीर को ढूंढना था और उसे नष्ट करना था। आर्यन ने गुफा में रखी हुई उस पुरानी तस्वीर को लिया और उसे आग में जला दिया। जैसे ही तस्वीर जली, ईरा का शरीर और आत्मा एक हो गए और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब आर्यन और ईरा अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन ईरा को अभी भी अपनी पिछली जिंदगी का दर्द महसूस होता है। आर्यन को इस दर्द को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। आर्यन ने समझ लिया था कि ईरा का दर्द सिर्फ पिछली जिंदगी का नहीं, बल्कि उसके दिल का दर्द है। ईरा को अभी भी उस धोखे का एहसास होता था, जो उसे पिछले जन्म में मिला था। आर्यन ने महसूस किया कि इस दर्द को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे ईरा को इतना प्यार और सम्मान देना होगा कि वह अपने पिछले जन्म के सारे दर्द को भूल जाए। आर्यन ने अपनी कला का उपयोग करके एक ऐसा चित्र बनाना शुरू किया, जिसमें ईरा की हर एक भावना और उसकी आत्मा की सुंदरता को दर्शाया गया था। इस बार वह उस चित्र में कोई भी जादू नहीं डाल रहा था, बल्कि बस अपने प्यार और ईमानदारी से उसे भर रहा था। वह चित्र ईरा के लिए एक तोहफा था, एक वादा कि वह अब कभी अकेली नहीं रहेगी। जैसे जैसे आर्यन उस चित्र पर काम करता गया, ईरा के चेहरे पर मुस्कान वापस आने लगी। उसके दिल का दर्द कम होता गया और आखिरकार वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। आर्यन और ईरा ने अपने पिछले जीवन के दर्द को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें केवल प्यार और खुशी थी। आर्यन और ईरा ने अपनी पिछली जिंदगी के दर्द को पूरी तरह से भुला दिया था। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार, विश्वास और एक दूसरे का साथ था। आर्यन ने अपने चित्रकारी के हुनर का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। वह अब केवल सुंदर तस्वीरें ही नहीं बनाता था, बल्कि उन तस्वीरों के माध्यम से लोगों के दिलों में भी खुशी भरता था। ईरा भी आर्यन के साथ मिलकर एक स्कूल चलाने लगी, जहां वह बच्चों को कहानियां सुनाती थी और उन्हें कला सिखाती थी। उनका जीवन एक प्रेम कहानी बन गया था, जिसमें वे दोनों हर दिन एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगे। उन्होंने अपने पिछले दर्द को अपनी ताकत बनाया
और यह महसूस किया कि जीवन में हर दर्द के बाद खुशी आती है। उनका प्यार इतना गहरा था कि गांव के लोग उन्हें सच्चे प्रेम की मिसाल कहते थे। सबसे पहले उन्होंने बच्चों के लिए एक कला विद्यालय खोला। आर्यन बच्चों को चित्रकारी सिखाता था और ईरा उन्हें कहानियों के माध्यम से नैतिकता और जीवन के मूल्यों के बारे में बताती थी। यह विद्यालय सिर्फ कला सीखने की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां बच्चे अपने सपनों को पंख दे सकते थे। इसके अलावा आर्यन ने अपनी चित्रकारी का उपयोग गांव की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाने के लिए किया। उसने ऐसी तस्वीरें बनाई जो गांव की नदियों, खेतों और पहाड़ों की खूबसूरती को उजागर करती थीं। इन तस्वीरों को देखकर पास के शहरों से लोग गांव की यात्रा करने लगे, जिससे वहां पर्यटन बढ़ा और गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ईरा ने गांव की महिलाओं के लिए एक हस्तकला केंद्र स्थापित किया। यहां महिलाएं अपने पारंपरिक कला कौशल का उपयोग करके सुंदर कपड़े और सजावट की वस्तुएं बनाती थीं। आर्यन ने उन वस्तुओं की तस्वीरें खींची और उन्हें ऑनलाइन बेचा, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। कुल मिलाकर आर्यन और ईरा ने न केवल अपने दर्द को दूर किया, बल्कि अपनी कला और प्यार से पूरे गांव के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। आर्यन ने गांव के लोगों की कहानियों को अमर करने के लिए एक खास तरीका अपनाया। उसने गांव के हर बुजुर्ग व्यक्ति, हर बच्चे और हर किसान की तस्वीरें बनानी शुरू की। लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं। आर्यन हर तस्वीर के साथ उस व्यक्ति की जिंदगी की कहानी भी लिखता था। उनके संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके सपने और उनका प्यार। मिसाल के तौर पर उसने एक बुजुर्ग कुम्हार की तस्वीर बनाई, जिसके चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं। तस्वीर के नीचे उसने लिखा कि कैसे उस कुम्हार ने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी के बर्तनों में अपनी कला को जिंदा रखा। उसने एक छोटी बच्ची की तस्वीर बनाई जो अपनी मां के साथ खेत में काम कर रही थी, और उसके साथ उसने उस बच्ची के बड़े सपनों की कहानी लिखी। आर्यन की इस पहल से गांव में एक नया आत्मविश्वास जागा। लोग अपनी कहानियों को साझा करने में गर्व महसूस करने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी भी एक सुंदर कलाकृति है। आर्यन की इन तस्वीरों और कहानियों को एक किताब में संकलित किया गया, जिसने पूरे गांव की विरासत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। आर्यन और ईरा की यह पहल गांव के बाहर भी बहुत मशहूर हुई। गांव की खूबसूरती और कहानियों वाली किताब धीरे धीरे एक छोटे शहर के कला संग्रहालय के क्यूरेटर तक पहुंची। वह किताब को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने आर्यन और ईरा से संपर्क किया। उसने उन्हें अपनी कलाकृतियों और गांव की कहानियों को उस संग्रहालय में प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया। जब उनकी प्रदर्शनी लगी तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। मीडिया ने भी इस अनूठी कला और कहानियों के बारे में लिखा। इस तरह आर्यन और ईरा की कहानी पूरे देश में फैल गई। उनकी इस पहल ने यह साबित कर दिया कि कला केवल सुंदरता के लिए नहीं होती, बल्कि यह लोगों को जोड़ने और उनकी कहानियों को अमर बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। गांव को एक नई पहचान मिली और यह एक कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आर्यन और ईरा ने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग करके गांव को और बेहतर बनाने का फैसला किया। संग्रहालय की प्रदर्शनी से हुई कमाई को उन्होंने गांव के विकास में लगाया। सबसे पहले उन्होंने एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। गांव में अब तक कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी बहुत परेशान होते थे। इस केंद्र के खुलने से लोगों को सही समय पर इलाज मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने गांव के तालाबों और जल स्रोतों को साफ करवाया और उन्हें गहरा भी करवाया ताकि पानी की कमी न हो। साथ ही उन्होंने गांव में सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू किया, जिससे बिजली की समस्या भी हल हो गई। आर्यन और ईरा ने अपनी कहानी को सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने का एक जरिया बना दिया था। उनकी प्रेम कहानी का अंत इस बात से नहीं हुआ कि वे बस एक दूसरे के साथ रहे, बल्कि इस बात से हुआ कि उन्होंने अपने प्यार और दर्द को एक बड़े उद्देश्य में बदल दिया और अपने गांव को एक नई दिशा दी। इस कहानी में आर्यन और ईरा का प्यार, दर्द और रहस्य बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो हम इन सब पहलुओं को
और विस्तार से समझ सकते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। आर्यन और ईरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार दर्द को हरा सकता है और एक नई शुरुआत दे सकता है। तो दोस्तों, आपको ए कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और मैं अगली कहानी किस पे लिखूं वो कमेंट में जरूर बताएं। तो और ये शिकानी सुनने के लिए दी इंडियन टाइगर मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करें और टाइगर फैमिली का हिस्सा बने। जय हिंद।